अगर देश को अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया गया तो फिर चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भारत में कोई भी सामान बिना चीन के चलेगा ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि देखिए हमारे यहां गणेश जी भी छोटी आंख वाले विदेश से लाए जाते हैं और हमें इस देश को बनाना है, तो फिर विदेशी माल को बहिष्कार तो करना ही होगा। और बड़ा सवाल यह हो गया, क्या 2014 से पहले भारत जितना आत्मनिर्भर था, आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में भारत उतना ही ज्यादा निर्भर दुनिया के दूसरे देशों पर हो गया, यानी आत्मनिर्भरता कम हो गई है। तो पता नहीं क्यों अटल बिहारी वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह होते होते नरेंद्र मोदी की मौजूदा स्थिति एक झटके में उन डायरे की पन्नों से निकलने लग गई। मसला तो यह है कि इस दौर में क्या स्वदेशी का राग कोई मायने रखता है? इस दौर में जिस चीनी सामानों का जिक्र इशारों इशारों में विदेशी माल के जरिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं, दरअसल उस चीनी माल की खपत भारत के बाजार में ना हो तो फिर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया भी भूल जाइए। यानी वो कच्चा माल आए ही नहीं तो स्थितियां कितनी नाजुक होगी। वो सब कुछ धराशायी क्या इसलिए हो चुका है कि भारत अपनी निर्भरता पर बिल्कुल नहीं है। इस 10-11 बरस में तो उसने सब कुछ अपना गंवा दिया और बावजूद इसके ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए धागे में पिरोने की कोशिश अगर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो आज सफर पर निकलने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखलाते हैं। यह तस्वीर दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। पहली बार चीन के शी जिनपिंग को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूला झूलाने गुजरात ले गए। मुझे लगता है इस दृश्य से शुरुआत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसके बाद के आकलन और इसके बाद के डाटा जो निकल कर आए हैं वो आपको शायद कपा डाले कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उसका ठीक उलट करते हैं या करके जो आए होते हैं उसका ठीक उलट कहते हैं। लेकिन पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। वाकई बड़ा मनोरम दृश्य है। गीत है, संगीत है, संस्कृति है और इन सब के बीच चीन के साथ गलभैयां डाले हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। अब यहां पर सवाल यह है कि चीन के साथ जो व्यापारिक रिश्ते बढ़ते चले गए वो मनमोहन सिंह के काल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना था और प्रधानमंत्री मोदी के काल में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो गया 2004 से 2014 और 2014 से 2024। इसीलिए दो कालखंड में आज स्थितियों को शुरुआत में समझ लीजिए। चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर मनमोहन सिंह के हाथ में जब सत्ता आई, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता छोड़कर चले गए, उस वक्त भारत जो इंपोर्ट कर रहा था माल, यानी चीन से जो माल आ रहा था वो सिर्फ $7 बिलियन का था, यानी लगभग 59,000 करोड़। जब मनमोहन सिंह जा रहे थे उस वक्त जो चीन से सामान आ रहा था वो 7 बिलियन से बढ़कर 31 बिलियन डॉलर हो गया, यानी लगभग 2,64,000 करोड़। 24 बिलियन डॉलर की बढ़ी, यानी तकरीबन 2,05,000 करोड़ की। अब जब मनमोहन सिंह चले गए, जो कि छोड़कर गए थे जो चाइना से माल आता था 31 बिलियन डॉलर, वह 2024 में बढ़ते बढ़ते 113 बिलियन डॉलर हो गया, यानी जो बढ़ते बढ़ते 82 बिलियन डॉलर और ज्यादा बढ़ गया, यानी 7 लाख करोड़ से ज्यादा चीन के जरिए सामान हमारे घरों में आने लगा। और इसीलिए भारत की मशीनरी, भारत के केमिकल्स, भारत के भीतर का टेक्सटाइल, भारत के भीतर का फार्मा सेक्टर, सब कुछ चीन पर निर्भर हो गया। और अगर आप इसके उलट देखना चाहते हैं कि भारत चीन को भी तो कुछ माल दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था। 2004 में वो 5.6 बिलियन डॉलर का सामान चीन को दे रहा था, यानी 47,000 करोड़ का। जब मनमोहन सिंह जा रहे थे उस बरस 17 बिलियन डॉलर का हो गया था। और अब पिछले बरस जो है, जो भारत जो सामान बेच रहा है वह 2014 से भी कम हो गया, यानी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो गया, यानी तकरीबन 1,45,000 करोड़ का जो सामान 2014 में हम भेज रहे थे वो पिछली बरस घट के 1,21,000 करोड़ का हो गया। 11 बरस से सत्ता प्रधानमंत्री मोदी की है। इस दौर में निकटता जिस तर्ज पर उभर कर आई उसने समूची दुनिया को चौंकाया भी था जब शी जिनपिंग अहमदाबाद गए थे, और उसके अगले बरस एक बार फिर पूरी दुनिया चौंकी थी जब प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने लाहौर पहुंच गए थे। लेकिन इस झटके में
भारत की डिफेंस नीति उसके बाद और बढ़ती चली गई और दुनिया में भारत हथियार खरीदने में पहले नंबर पर आकर खड़ा हो गया। यानी सऊदी को भी पीछे छोड़ दिया गया और दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में सामान आने लगा। निकटता के बीच किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, या फिर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियां और उसके साथ अमेरिकी ट्रेड वार की स्थितियों ने भारत को एक झटके में एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अब उसके सामने चुनौती है। अगर देश को अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया गया तो फिर चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भारत में कोई भी सामान बिना चीन के चलेगा ही नहीं। यानी भारत अपने तौर पर अपनी निर्भरता को कैसे खत्म कर गया, यह महज चाइना के जरिए मत समझिए। चाइना सबसे बड़े देश की तर्ज पर मौजूद है जिसके साथ हमारा व्यापारिक घाटा सबसे बड़ा है, क्योंकि समूची दुनिया के भीतर भी अगर हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखें तो 2004 में हम 80 बिलियन का एक्सपोर्ट जो था कर रहे थे और 2014 में ये एक्सपोर्ट 321 बिलियन तक आ गया और आज की तारीख में हम 825 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इसमें भी कोई दो बात नहीं, रफ्तार पकड़ी गई है। लेकिन इंपोर्ट जो 501 बिलियन डॉलर का 2004 में हो रहा था, मनमोहन सिंह ने उस इंपोर्ट को कम कर दिया और 501 बिलियन डॉलर जो 2004 में था वह 2014 में घटकर 460 बिलियन डॉलर पे आ, दुगने से ज्यादा। यानी एक ऐसी स्थिति है इस दौर में, अगर भारत के सामानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तौर पर आप परखना चाहते हैं तो फिर इस दौर में भारत की निर्भरता कहां है? भारत की निर्भरता दुनिया के दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर देशों के ऊपर है और इस वर्षों में उन्हीं का बढ़ जाता है। यानी हमारी अपनी निर्भरता हमारे अपने प्रोडक्ट को लेकर, हमारे अपने ह्यूमन रिसोर्स को लेकर इस दौर में गायब हो गई। को भी सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि स्वदेशी का राग प्रधानमंत्री ने अपनाया है, लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सामानों के बहिष्कार का जिक्र और चीन का नाम लिए बगैर विदेशी सामानों का जो जिक्र कर रहे थे, उसी दौर में ट्रेड वार की स्थिति इतनी विकट हो चली है कि भारत करे तो क्या करे। तीसरी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत लगातार प्रयास करते रहा कि दुनिया के बाजार से कम माल मंगाया जाए। इसीलिए भारत का इंपोर्ट 2004 से 2014 के बीच पहली बार घट जाता है और 2014 के बाद 2024 तक पहली बार दुगना हो जाता है। और जो हम अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें रवानगी तो आती है, लेकिन चुनौतियां बड़ी इसलिए हो गई इस ट्रेड वार के दौर में कि दुनिया के ऊपर जो हम टैक्स लगाते थे वो टैक्स अगर भारत के बराबर के टैक्स की स्थिति में आकर खड़ा हो गया तो भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर सिस्टम नहीं है और साथ ही यहां पर मास लेवल पर प्रोडक्शन नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियल बेल्ट तक की परिस्थिति है, मास लेवल पर नहीं है। तीनों परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के आज में स्वदेशी जागरण मंच की परिस्थितियों को खोजते हुए एक स्वयंसेवक की तर्ज पर खुद को रखने की सोच, या फिर इस देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर उससे कमाने की परिस्थितियों में इजाफा करना, कहां पर खड़े हैं खुद तय कर लीजिएगा। सारी हकीकत आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।